बच्चों, कल हमने एक पाठ शुरू किया था गज़ल। इस पाठ में हमने शुरू के 2 शेर पढ़े थे और उसके बाद हम आज तीसरा शेर शुरू करते हैं। ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इसमें उन्होंने आम व्यक्ति के बारे में बताया है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपने गरीब जीवन को जीने के लिए मजबूर होता है। यदि उसके पास वस्त्र ना भी हो तो वो अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेता है और उसमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त थे, क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता रहता है। इन पंक्तियों को दोबारा से देखते हैं कि ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इन पंक्तियों में दुष्यंत जी ये कहना चाहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होता है, आम व्यक्ति होता है, वो शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर होता है। यदि उसके पास वस्त्र ना भी हो तो वो फिर भी विपरीत परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है और वो अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढकने का प्रयास करता है, क्योंकि उनमें विरोध करने का जो भाव होता है वो समाप्त हो जाता है। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं, शासन करने वालों के लिए, राज करने वालों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनका राज बड़ी शांति के साथ चलता रहता है। खुदा नहीं तो ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। दूसरे शेर में गज़लकार कहना चाहते हैं कि संसार में भगवान नहीं है तो कोई बात नहीं, आम व्यक्ति का वह सपना तो है, उसने जो सपना देखा है वो तो है उसके साथ, और ईश्वर की कल्पना तो मानव करता ही है। इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं और इस तरह से उसका जीवन कट जाता है। कहने का भाव ये है कि यदि इंसान के पास में कोई सपना भी ना हो, यदि उसके मन में आशा ना हो, तो उसका जीना दुर्लभ हो जाता है। उसको जिंदा रखने के लिए उसमें सकारात्मकता, उसके अंदर सपने और उसके अंदर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की एक मनोदशा होनी चाहिए, नहीं तो वो निराश होकर के समय से पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए ईश्वर मानव की कल्पना करता है और इस कल्पना के जरिए वो आकर्षक दृश्य देखता है, ख्वाब सजाता है और इसलिए उसका जीवन आराम से कट भी जाता है। कवि ने यहाँ उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सफ़र जीवन यात्रा का वर्णन है और उसमें संगीतात्मकता भी दिखाई देती है। कवि यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कमज़ोर तबके को बिलोंग करते हैं, या वो लोग उनके अंदर विरोध भावना नहीं होती और वो ईश्वर को ही अपनी कल्पना मान लेते हैं। हम इसका आगे का शेर पढ़ते हैं। वे मुतमुईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। आपने शुरू से ही देखा होगा कि कवि की आवाज़ में बड़ी शक्ति होती है, कवि में बहुत शक्ति होती है। और पहले जब आदिकाल हुआ करता था तो उसमें जो बड़े बड़े वो होते थे, चारण या भाट या कवि या राजा जो होते थे, वो अपने साथ अपने कवियों को, चारण या भाट को युद्ध भूमि में ले जाते थे और युद्ध भूमि में ले जाकर के जब वो उनको वीर रस से भरी हुई कविता सुनाते थे तो इससे उनके सेना के अंदर एक प्रबल मनोशक्ति भर जाती थी और उससे क्या करते थे, वो उनके अंदर जीत के कि हमें जीतना ही जीतना है, उस भाव से वो लोग जीत भी जाते थे। कि वे मुतमुईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात करता है। आम व्यक्ति को विश्वास है कि भ्रष्ट
व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती। कवि को इसके विपरीत इंतजार है कि इन आम व्यक्तियों के स्वर में असर है। क्रांति की चिंगारी वो निश्चित रूप से फूकेंगे, उनकी आवाज़ बुलंद हो और आम व्यक्ति संगठित होकर विरोध करे तो भ्रष्ट व्यक्ति समाप्त हो सकते हैं। भ्रष्ट व्यक्ति अगर वो उनका विरोध करें, गलत बात के लिए आवाज़ उठाए, तो आम व्यक्ति भी संगठित होकर के विरोध करेगा तो भ्रष्ट व्यक्ति भी समाप्त हो सकते हैं। मेरा निज़ाम तेरा निज़ाम है कि सिलदे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर छंद को कहते हैं। इसमें शासक और शासकों के संबंध के बारे में बताया है कि इतिहास उठाकर देखें तो हमेशा से ऐसे निरंकुश और बहुत दूसरों के ऊपर अत्याचार करने वाले शासक भी पैदा हुए हैं जो जनता की आवाज़ को दबाते थे। यहाँ शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है और इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वे स्वयं को बचाने के लिए शायरों की ज़बान अर्थात कविताओं पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोध को दबाना जरूरी है। इसी तरह से वो कहते हैं आगे, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है हम अपने बगीचे में जिए अर्थात स्वदेश प्रेम से भरे हुए अपने देश हित के लिए ही हमें जीना चाहिए। गुलमोहर यहाँ स्वदेश को इंगित कर रहा है। गुलमोहर के नीचे जिए और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। कि जब तक जिए मानव तो वो अपने मानव मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए, दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। तो इस तरह से कवि ये बताना चाहता है कि मैं जो हूँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें हमेशा अपने मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखना चाहिए और दूसरों के लिए भी इन्हीं मानव मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में हमें मरना चाहिए। हमें अपने स्वदेश प्रेम को भी सर्वोपरि रखना चाहिए। यहाँ पत्थर पिंगल में अनुप्रास अलंकार आया है और गुलमोहर का यह प्रतीकात्मक अर्थ है। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है।